भारत में कोरोना के 90,633 नए मामले आए सामने। ब्राजील को पछाड़ दूसरे नंबर पर पहुंचा भारत। देश में 41 लाख के पार संक्रमितों की संख्या। अमेरिका के बाद देश में सबसे ज्यादा केस। नमस्कार, एनवी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। 3 बजे की 3 बड़ी खबरों में सबसे पहले बात कराएंगे आपको आप लखीमपुर खीरी की। जी हां, लखीमपुर खीरी में जहां पर पूर्व विधायक की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई है, जिसके बाद ग्रामीणों ने शव को रखकर जमकर बवाल भी काटा है। तो दूसरी बड़ी खबर से रूबरू कराएंगे जो कि सुशांत केस के ड्रग्स मामले से जुड़ी हुई। आपको बता दें सीबीआई जो है पूरी तरह से रिया चक्रवर्ती उससे पूछताछ कर रही है और यही वजह है कि एक बार फिर से रिया चक्रवर्ती की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती जा रही हैं। आखिरी और तीसरी बड़ी खबर जीडीपी को लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर जो हमला बोला है उससे जुड़ी हुई। राहुल ने एक बार फिर से वीडियो जारी करके कहा है कि जीडीपी में गिरावट की वजह गब्बर सिंह टैक्स है और जीएसटी मतलब आर्थिक सर्वनाश। तो 3 बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। पूर्व एमएलए की हत्या, सीबीआई और एनसीबी का शिकंजा और सरकार पर राहुल का वार। और बड़ी खबर की शुरुआत करेंगे। बहुत बड़ी खबर यूपी के लखीमपुर से आपको बता दें, जहां पर पूर्व विधायक की निर्मम तरीके से पीट कर हत्या कर दी गई है। जी हां, नृपेंद्र कुमार मिश्रा की हत्या कर दी गई है। हथियारों से लैस बदमाशों ने मौत के घाट उतार दिया पूर्व विधायक को। पूर्व विधायक का शव रखकर अब प्रदर्शन किया जा रहा है। सकोलिया बस अड्डे के पास बवाल हो रहा है। जी हां, संपूर्ण नगर थाना क्षेत्र में यह बवाल हुआ है। यह भी खबर आपको बता दें, जो शांतिपूर्ण तरीके से लखीमपुर खीरी में माहौल रहता था, लेकिन एक बार फिर से उग्र हो गया, क्योंकि यहां हथियारों से लैस बदमाशों ने पूर्व विधायक की हत्या कर दी है। उनके बेटे को भी बुरी तरह से पीटा गया है। पूर्व विधायक का शव रखकर अब हंगामा हो रहा है। त्रिकोलिया बस अड्डे के पास यह बवाल हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखीमपुर खीरी से। हमारे सहयोगी पुनीत मोहन इस वक्त सीधा जुड़े हुए हैं। पुनीत, पूर्व विधायक की हत्या कर दी गई, पीट कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। देखिए सुनील, एक बहुत बड़ा कानून व्यवस्था पर फिर से सवाल खड़ा हो रहा है और मामला फिर वहीं लखीमपुर का है, जिसको 27 अगस्त 2020 को मानवाधिकार ने नोटिस दिया था। नोटिस का सीधा सा एक कारण था कि 19 दिन में 3 लड़कियों की रेप के बाद हत्या करी गई थी और आज फिर लखीमपुर चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि निघासन बिल्कुल निघासन थाना क्षेत्र का ये पूरा वाकया, निघासन विधानसभा के क्षेत्र के पूर्व विधायक की हत्या कर दी गई है। पुनीत, देखिए निघासन के ये पूर्व विधायक रहे हैं। एक जमीनी विवाद था। देवेश कुमार गुप्ता विपक्षी एक पार्टी है, उससे इनका एक जमीन को लेकर के विवाद चल रहा था और जो परिजन है विधायक के, उनका आरोप है कि देवेश कुमार गुप्ता के ही लोगों ने इनकी हत्या करी है। पुलिस की मिलीभगत की बात सामने आ रही है और सिकोलिया बस अड्डे पर अब शव रखकर प्रदर्शन शुरू हो गया है। लखीमपुर का नाम उत्तर प्रदेश में काफी दिनों से चर्चा में है। 27 अगस्त 2020 को मानवाधिकार ने नोटिस जारी किया था, क्योंकि वहां पर 3 नाबालिग लड़कियों की रेप के बाद हत्या करी गई थी केवल 19 दिन के अंदर। उसके बाद आज एक बहुत बड़ा कांड होता है। पूर्व विधायक की हत्या कर दी जाती है, वो भी पीट कर। 3 बार से विधायक रहे हैं और उनके बेटे भी घायल हैं। इसमें कहीं ना कहीं जो जनता है वो काफी उग्र हो गई है। त्रिकोलिया बस अड्डे पर इस समय शव रखा हुआ है। संपूर्ण नगर थाना क्षेत्र की यह घटना है और कानून व्यवस्था पर फिर से बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। कांग्रेस ने सीधे तौर पर ट्वीट करके कहा है कि योगी सरकार सो रही है और कानून व्यवस्था पर लगाम लगाने की जरूरत है, ना कि सीधे तौर पर जिस तरीके की बयानबाजी योगी सरकार करती है उस तरीके की बयानबाजी से काम चलने वाला नहीं है। कानून व्यवस्था पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। जी सुनील। पुनीत, क्या कुछ वजह मानी जा रही है इस पूरे जघन्य वारदात के पीछे? क्योंकि यह भी कहा जा रहा है कि जो पूर्व विधायक थे उनके बेटे की भी हालत नाजुक है, उस पर भी बदमाशों ने ताबड़तोड़ हमला किया है। देखिए सुनील, प्रथम दृष्टया जो पुलिस जांच कर रही है उसमें एक जमीनी विवाद निकल करके सामने आ रहा है। एक जमीन पर कोई अपोजिट पार्टी कब्जा कर रही थी। देवेश कुमार गुप्ता उस विपक्षी दल का नाम बताया जा रहा है। परिजनों का आरोप है, जो विधायक के परिजन, उनका आरोप है कि देवेश कुमार गुप्ता के लोगों ने पुलिस की मिली भगत से सारा काम किया है और पूर्व विधायक की पीट कर हत्या करी गई। सबसे बड़ी बात की यूपी पुलिस पर आरोप लग रहा है कि पुलिस की मिली भगत से हत्या हुई है। जब एक पूर्व विधायक सुरक्षित नहीं है तो आम जनता कितनी सुरक्षित है यूपी में, इस बात से आप अंदाजा लगा लीजिए। एक अहम सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि पूर्व विधायक रहे हैं और परिजन आरोप लगा रहे हैं कि यूपी पुलिस उससे मिली हुई थी। उसके बाद इस तरह का कांड हुआ, उनकी पीट कर हत्या करी गई और जो उनका बेटा है वो भी
भी गंभीर अवस्था में इस समय हॉस्पिटल में एडमिट है। त्रिलोकिया एक बस अड्डा है त्रिकोलिया, वहां पर सब रखकर प्रदर्शन शुरू हो गया है और जो आला अधिकारी हैं पुलिस के तमाम वो वहां पर पहुंच चुके हैं। जी सुनील, अभी फिलहाल की क्या कुछ स्थिति है, क्योंकि बवाल की स्थिति देखने को मिल रही है। ये भी खबर है कि शव को रखकर लगातार हंगामा हो रहा है, बवाल कट रहा है। देखिए तो बस अड्डे के आसपास का एरिया उसको छावनी में तब्दील कर दिया गया है और अतिरिक्त फोर्स बल मंगाया गया है, पीएससी भी लगा दी गई है। जो पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी हैं वो वहां पहुंच रहे हैं, परिजनों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि परिजनों की मांग है कि सीधे तौर पर पुलिस की मिलीभगत से सब कुछ हुआ है, इसलिए जो भी इसमें दोषी हो उनको सजा दी जाए और मुआवजे की भी मांग कर रहे हैं। तमाम उनकी मांगे हैं, उनको समझाने का प्रयास किया जा रहा है। मौके पर डीएम भी पहुंच चुके हैं, लेकिन एक सवाल खड़ा होता है कि पूर्व विधायक जो एक नहीं 3 बार एक ही सीट से विधायक रहे हैं, उनकी सुरक्षा में सुरक्षा होती है, गनर होता है, लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। और जिस तरीके का आरोप परिजन लगा रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल वो है कि जो निकटतम थाना है, संपूर्ण नगर थाना क्षेत्र का मामला है, उस थाने की जो आरोपी पार्टी है उससे मिली भगत थी, उसके बाद उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। लेकिन अब इस समय परिजनों के साथ वहां पर हजारों की भीड़ इकट्ठा हो रही है, इसलिए इलाके को पूरी तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया गया है और परिजन जो है वो सब वहां से ले जाने को तैयार नहीं है, लेकिन पुलिस के आला अधिकारी वहां पर पहुंचे और उनको समझाने का प्रयास जारी है। जी सुनील, पुनीत, कोई बयान सामने आया किसी आला अधिकारी का अब तक? देखिए अभी तक किसी आला अधिकारी का कोई बयान सामने नहीं आया है और क्योंकि जो आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं वो सबसे पहले उनके परिजनों से बात कर रहे हैं, उनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन सीधे तौर पर जो जानकारी हमें मिल रही है वो एक जमीनी विवाद था, एक जमीन पर कब्जे को लेकर के दूसरी पार्टी से इनका विवाद चल रहा था। उसके बाद इनकी आज पीट कर हत्या करी गई है। उनका जो बेटा है वो उसकी भी हालत काफी गंभीर बनी हुई है, जिससे जिला चिकित्सालय भेजा गया है। अगर वहां पर स्थिति और गंभीर होती तो उसे आगे रेफर किया जाएगा। जी पुनीत, ऐसे में लगातार जो कानून व्यवस्था को लेकर तमाम दावे किए जा रहे हैं सरकार की ओर से, वो दावे ध्वस्त होते नजर आ रहे हैं। अपराधी बेलगाम हो गए हैं यूपी में। देखिए सुनील, 2 दिन पहले ही हमने अपने दर्शकों को दिखाया था कि लखीमपुर में 19 दिन में 3 रेप और मर्डर हुए नाबालिग लड़कियों के साथ में, जिसमें 27 अगस्त 2020 को मानवाधिकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस भी भेजा था। उस नोटिस के बाद खलबली मची है। कल परसों रात में मुख्यमंत्री, डीजीपी और प्रमुख सचिव गृह के साथ काफी देर मंथन हुआ है आपस में। उसके बाद आज से कल तक में एक लिस्ट जारी हो सकती है, जिसमें बड़े शीर्ष स्तर के जो ऑफिसर है वो बदले जाएंगे, कई जिलों के कप्तान बदले जाएंगे और जो 59 प्लस हो चुके हैं उन कप्तानों से अब कप्तानी छीनी जाएगी। लेकिन सीधे तौर पर एक बहुत बड़ा रिफॉर्म करने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से हफ्ते में एक ना एक बड़ी घटना उत्तर प्रदेश से हो रही, कानून व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल उठ रहा है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि परिजन आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस की मिली भगत से हुआ है। ऐसे में जो दोषी पुलिसकर्मी हैं, अगर उनको सच में सजा नहीं मिलेगी तो ऐसे ही जो इस तरीके का काम करने वाले पुलिसकर्मी हैं उनका मनोबल बढ़ता रहेगा और इसी तरह कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े होते रहेंगे। जी सुनील, बिल्कुल जाहिर तौर पर पुलिस की मिलीभगत का मामला सामने आ रहा है पुनीत, क्योंकि जैसा कि आप बता रहे हैं कि उनकी सुरक्षा में पुलिसकर्मी भी तैनात रहते हैं, पूर्व विधायक हैं और उनका बेटा भी साथ में था। एकाएक हथियारों से लैस बदमाश पहुंचते हैं और जाकर उनकी हत्या कर देते हैं, इतना उन्हें पीटा जाता है। देखिए अपने बेटे के साथ वो किसी काम से जा रहे थे और उनको इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनके ऊपर हमला हो सकता है। हालांकि कुछ दिन पूर्व जमीन को लेकर के उनका अपोजिट पार्टी से कुछ बवाल हुआ था, लेकिन परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने उनकी बात नहीं सुनी, क्योंकि वो पूर्व विधायक हैं, जबकि 3 बार वो विधायक रहे, उसके बाद भी उनकी बात नहीं सुनी गई। आज वो अपने बेटे के साथ कहीं काम से जा रहे थे, रास्ते में उनको रोक करके जो हथियारों से लैस बदमाश थे उन्होंने पीट कर उनकी हत्या करी है और उनके बेटे को भी गंभीर रूप से घायल किया है। इसके बाद जो वहां पर भीड़ है वो काफी उग्र हो गई है और लखीमपुर में फिर से कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कप्तान खूब बदले गए लखीमपुर में, लेकिन कप्तान बदलने का नतीजा ये निकला कि कानून व्यवस्था में किसी तरह का सुधार नहीं हो रहा है। या तो वो कप्तान नहीं पहुंच पा रहा है जो लखीमपुर में जिस तरीके का क्राइम हो रहा है उसको रोकने में सफल साबित हो, या फिर प्रशासन की नाकामी है। लेकिन जिस तरीके से पुलिस के ऊपर आरोप लग रहे हैं, अब एक बहुत बड़ा रिफॉर्म लखीमपुर में करने की जरूरत है, क्योंकि मानवाधिकार नोटिस भी दे चुका है। रेप हत्या के मामले 20 दिन के अंदर 3 मामले आ गए हैं और आज एक पूर्व विधायक की हत्या हुई है। कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल है और सरकार कहीं ना कहीं अब इसका जवाब सरकार को देना होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, प्रियंका वाड्रा और अखिलेश यादव लगातार कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। जी सुनील, बिल्कुल पुनीत, नजर बना के रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो बड़ी खबर आपको बता दें, पूर्व विधायक का शव रखकर प्रदर्शन हो रहा है, हत्या कर दी जाती है त्रिलोकिया बस अड्डे के पास। अब ये बवाल की स्थिति है, हालांकि छावनी में पूरे एरिया को तब्दील कर दिया गया है। संपूर्ण नगर थाना क्षेत्र का ये पूरा वाकया लखीमपुर खीरी में एक बार फिर से एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। प्रेम सिंह, आम आदमी पार्टी प्रवक्ता, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। प्रेम जी, पूर्व विधायक की निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है लखीमपुर में। 20 से 25 दिन में इस तरह की स्थितियां बनी, 3 बच्चियों, मासूम बच्चियों के साथ जघन्य अपराध को अंजाम दिया जाता है, उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता है। अब तो हद ही हो गई, पूर्व विधायक की पीट कर हत्या कर दी गई।
देखिए, आम आदमी पार्टी इसमें पहले ही कह चुकी है और आज मैं फिर दोहरा रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में पुलिस, नेता और अपराधियों का गठजोड़ काम कर रहा है। इसीलिए यहाँ के अपराधियों के आज हौसले सातवें आसमान पे है। योगी सरकार कानून व्यवस्था बनाने में पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। 3 नाबालिग बच्चियों का यहाँ बलात्कार होता है। आज एक पूर्व विधायक को जान से मार दिया गया। कानून व्यवस्था है कहाँ? यहाँ जंगल राज चल रहा है। जी, आप सवाल लगातार कानून व्यवस्था को लेकर उठाते चले आ रहे हैं। इस घटना के बाद आम आदमी पार्टी क्या स्टैंड लेगी? आम आदमी पार्टी इस घटना का पुरजोर विरोध करेगी। कानून व्यवस्था बरकरार की जाए यहाँ पे उत्तर प्रदेश में, इसकी मांग करेगी। और हमारे कार्यकर्ता वहां मिलने पहुंचे हैं जहां पे ये हत्या का मामला हुआ। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रेम जी आपका। तो विपक्ष के निशाने पर है सरकार। जाहिर तौर पर कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है यूपी में। इसकी वानगी एक बार फिर से लखीमपुर खीरी में देखने को मिली है, जहां पर संपूर्णानंद नगर थाने में आपको बता दें कि इस तरह की वारदात को अंजाम दिया गया। एक पूर्व विधायक की हत्या कर दी गई। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। सुशांत सिंह सुसाइड मामले में आपको बता दें जांच लगातार जारी है और ये जांच अब एक और नया मोड़ लेती हुई नजर आई। सीबीआई की जांच के बीच इस मामले में तार ड्रग्स से जुड़ गए, जिसे लेकर एनसीबी पड़ताल भी लगातार कर रही है। शक के घेरे में रिया चक्रवर्ती हैं, उनके भाई शौविक और सुशांत के दोस्त स्टाफ मैनुअल की अगर बात की जाए, जो सैमुअल मिरांडा है उसको भी अब हिरासत में लिया गया। दीपेश को एनसीबी गिरफ्तार कर चुकी है। पूछताछ लगातार जारी है। साथ ही एनसीबी रिया से पूछताछ कर रही है। जानकारी के मुताबिक रिया चक्रवर्ती से पूछताछ जारी है। एनसीबी के 3 अधिकारी इस दरमियान मौजूद हैं जो कि रिया से पूछताछ कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस दरमियान एनसीबी के दफ्तर को पूरी तरह से बंद कर लिया गया है। परिसर में पूरी तरह से बैरिकेडिंग लगा दी गई है। इतना ही नहीं, एनसीबी ऑफिस की तरफ से आने वाली इस सड़क को भी बंद कर दिया गया है। और वहीं दीपेश को 9 सितंबर तक एनसीबी रिमांड पर भेज दिया गया है। एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े पूरी तरह से तैयारी के साथ कोर्ट पहुंचे हैं। रिया चक्रवर्ती से पूछताछ जारी है। आपको बता दें एनसीबी पूछताछ कर रही है। रिया चक्रवर्ती पर लटकी है गिरफ्तारी की तलवार। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के मामले में लगातार रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें बढ़ती हुई। रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके अलावा आपको बता दें सुशांत सिंह के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। और भी कई ड्रग्स कनेक्शन निकल के आए सामने। उसके बाद रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। सत्यप्रकाश सोनी का रुख करेंगे। मुंबई से हमारे सहयोगी सीधा जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश, रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की जा रही है, गिरफ्तारी की तलवार लटकी है। जी सुनील, सबसे पहले आपको बता दें कि इस समय मैं डीआरडीओ गेस्ट हाउस, जहां सीबीआई लगातार आज सुबह से ही पूछताछ कर रही है। इस समय सीबीआई दफ्तर में आपको बता दें ये वही दफ्तर है जहां पर आज सुबह जो है नीतू सिंह को बुलाया गया है। उसके बाद जया शाह अंदर मौजूद है। उसके पहले आपको बता दें कि श्रुति मोदी भी आई थी, जिनसे करीब 4 घंटे की पूछताछ के बाद अभी वहां से निकली है। हालांकि जिस तरह से बताया जा रहा है कि अब से थोड़ी देर में ही जो है यहाँ पर संदीप सिंह उपस्थित हो जाएंगे। संदीप सिंह वही शख्स है। आपको बता दें कि ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि ये सीबीआई जो ऑफिसर है वो लगातार जो है डीआरडीओ गेस्ट हाउस से निकल रहे हैं। दूसरी चीज आपको बता दें कि संदीप सिंह जो अब थोड़ी देर बाद जो है सीबीआई दफ्तर में मौजूद हो जाएंगे। जैसी जानकारी मिल रही है कि ये संदीप सिंह वही शख्स है जो 14 जून को करीब 3 बार जो है एम्बुलेंस वाले को फोन किया था। और सुशांत की मौत के बाद भी 16 तारीख को भी एक बार एम्बुलेंस को फोन किया। हालांकि सीबीआई ने इस पूरे मामले में तफ्तीश की थी। वहीं आपको दूसरी तरफ बताइए एनसीबी जो है लगातार रिया चक्रवर्ती से पूछताछ कर रही है। बड़ी खबर आ रही है कि जिस तरह से सुशांत शौविक के चैट से तमाम जानकारी मिली है कि कोई 2 बड़े ड्रग्स डीलर का जो नाम बताया गया, जिसमें एनसीबी लगातार बांद्रा और सांता क्रूज के इलाके में छापेमारी कर रही। जी, शक के घेरे में रिया चक्रवर्ती है। रिया चक्रवर्ती का जो कनेक्शन है वो ड्रग्स से जुड़ा हुआ है। और ऐसे में जब गिरफ्तारी रिया के भाई की हो चुकी है, सुशांत सिंह राजपूत के हाउस मैनेजर मिरांडा की गिरफ्तारी हो चुकी है, और भी कई लोग, अब तक 8 से 9 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है। क्या उम्मीद की जा रही है पूछताछ के बाद क्या रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया जा सकता है? जाहिर तौर पर सुनील देखिए जिस तरह से लगातार आज एनसीबी यानी कमर कस के काफी तेजी से जांच कर रही है। ऐसे में रिया चक्रवर्ती आज सुबह करीब 1 घंटे लेट पहुंची थी, लेकिन जिस तरह से लगातार रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक चक्रवर्ती से क्रॉस क्वेश्चनिंग की जा रही है। जाहिर तौर पर जिस तरह से तमाम चैट मिले हैं, उस चैट के आधार पर एनसीबी जो है लगातार पूछताछ कर रही है। वहीं जिस तरह से जानकारी मिली है कि एनसीबी को 2 बड़े नामों का खुलासा किया है, जिसकी तलाश में एनसीबी की 2 टीम जो है बांद्रा और सांता क्रूज में लगातार
छापेमारी कर रही है। जी सत्यप्रकाश, अभी जहां पर मौजूद हैं आप, यहां सीबीआई पूछताछ चल रही है या फिर एनसीबी की टीम रिया को लेकर पहुंची है? देखिए, इस समय मैं डीआरडीओ गेस्ट हाउस के सामने बिल्कुल मौजूद हूँ, जहां पर सुशांत की बहन नीति सिंह मौजूद है और वहीं जया शाह मौजूद है। जया शाह वही है जो रिया के मोबाइल पे चैट को लेकर, ड्रग्स को लेकर तमाम बातें सामने आ रही थी, वो सीबीआई दफ्तर में मौजूद है। अब तो थोड़ी देर बाद जो है सुशांत के जो मित्र बताए जा रहे थे संदीप सिंह वहां पहुंचने वाले, उनसे भी पूछताछ की जाएगी। हालांकि संदीप सिंह से एक दिन पहले भी पूछताछ की गई, लेकिन अभी से थोड़ी देर बाद जब यहाँ आएंगे तो फिर से सीबीआई जो है उनको क्रॉस क्वेश्चनिंग की जाएगी नीति सिंह को लेकर। जी रिया को जहां पर पूछताछ के लिए एनसीबी लेकर गई है, रिया से किस किस का सामना होना है आज? कौन कौन लोग हैं जिनको बिठाकर आमना सामना कराया जाएगा? देखिए, रिया चक्रवर्ती के सामने जो है सबसे पहले उनका भाई सौविक चक्रवर्ती रहेंगे, सोमेल मिरांडा रहेंगे, उसके बाद जैद रहेगा, उसके बाद अब्दुल रहेगा, उसके बाद परिहार रहेंगे। तो तमाम 8 लोगों से पूछताछ करें। हालांकि अभी जो फिलहाल जानकारी मिल रही है कि रिया चक्रवर्ती और उनके भाई सौविक के आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जाए, जिस तरह से तमाम बड़े खुलासे एनसीबी लगातार करवा रही है। ऐसे में लगातार एनसीबी जो है उनको चैट को लेकर, उनके तमाम दस्तावेजों को लेकर नजर बनाई हुई थी। जाहिर तौर पर जिस लिहाज से शोभिक और मिरांडा को हिरासत में लिया गया एनसीबी के द्वारा, रिया भी उतनी ही उसमें इन्वॉल्व हैं जो चैट सामने आए हैं सत्यप्रकाश। तो जाहिर तौर पर इस बात से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि पूछताछ के बाद रिया चक्रवर्ती को हिरासत में लिया जा सकता है। और रिया को जब एनसीबी ने पूछताछ के लिए बुलाया था, 1 घंटे देरी से निकली, क्योंकि वो तैयारी के साथ निकली थी कि अगर ऐसा कुछ होता है, हिरासत में लिया जाता है, तो पूरी तैयारी के साथ जाया जाए। देखिए, जाहिर तौर पर जिस तरह से रिया चक्रवर्ती के वकील ने आज सुबह ही कह दिया कि रिया चक्रवर्ती जो है पूरी गिरफ्तारी की तैयारी में जा रही हैं। हालांकि 1 घंटा लेट पहुंची थी, लेकिन जिस तरह से उनका वकील का बयान आया था कि रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार होने के लिए तैयार है, तो जाहिर तौर पर कहीं न कहीं रिया चक्रवर्ती के जहन में ये बिल्कुल घर कर चुका है कि उन्होंने कुछ न कुछ तो गलतियां की है। और जिस तरह से तमाम चैट खुलासे को उनके खुद सगे भाई सविक ने जिस तरह से एनसीबी को तमाम दस्तावेज और जानकारी दी है कि वो खुद जो है रिया चक्रवर्ती के लिए ड्रग्स लेते थे। हालांकि रिया चक्रवर्ती ये खुद ड्रग्स लेती थी, अपने भाई के लिए, अपने जो प्रेमी थे सुशांत, उनके लिए लेती थी, ये साफ नहीं हो पाया। लेकिन जाहिर तौर पर रिया चक्रवर्ती ड्रग्स का खरीद फरोख्त जरूर करती थी। हालांकि बेचने का मामला खुलासा भी नहीं हुआ, लेकिन जाहिर तौर पर जिस तरह से ये आज स्पष्ट हो जाएगा कि रिया चक्रवर्ती आखिर किसके लिए ड्रग्स की मांग कर रही थी, किसके लिए वो 4-4 बूंदे, 2-2 बूंदे जो चैट था, वो तमाम स्थिति आज क्लियर हो जाएगी जब एनसीबी पूछताछ करेगी आमने सामने बिठाकर, चाहे वो शोभिक हो या फिर बाकी अन्य जो ड्रग पैडलर हैं उन सभी से, कि आखिर रिया का ड्रग कनेक्शन है क्या। बहुत शुक्रिया, नजर बना के रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। अगली खबर का रुख करेंगे। बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता दें, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने जीडीपी में तेज गिरावट को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि जीडीपी में ऐतिहासिक गिरावट का एक बड़ा कारण मोदी सरकार का गब्बर सिंह टैक्स। जी हाँ, अर्थव्यवस्था को उन्होंने तीसरा वीडियो अर्थव्यवस्था पर जारी किया है। वीडियो में राहुल गांधी ने कहा है कि जीएसटी गरीबों पर आक्रमण है, छोटे दुकानदार, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसमैन वालों पर भी, किसान के साथ ही मजदूरों पर यह आक्रमण किया गया सरकार के द्वारा। राहुल गांधी ने ट्वीट में लिखा कि जीडीपी में ऐतिहासिक गिरावट का एक और बड़ा कारण मोदी सरकार का गब्बर सिंह टैक्स। इससे बहुत कुछ बर्बाद हुआ है, जैसे लाखों छोटे व्यापार, करोड़ों नौकरियां और युवाओं का भविष्य के साथ ही राज्यों की आर्थिक स्थिति। जीएसटी मतलब आर्थिक सर्वनाश। जी हाँ, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने वीडियो में कहा कि जीएसटी यूपीए का आइडिया था, एक टैक्स, कम से कम एक टैक्स जो है साधारण और सरल टैक्स लगाया जाए। एनडीए का जीएसटी बिल्कुल अलग है, 4 अलग अलग टैक्स लगा दिए गए हैं, 28 तक टैक्स, और उसके बड़ा कॉम्प्लिकेटेड, समझने में बहुत कुछ मुश्किल है और इस टैक्स को, जो कि बाकी मध्यम वर्गीय परिवार के लिए ये घातक साबित हुआ है। और यही वजह है कि तीसरा वीडियो में राहुल गांधी ने जमकर निशाना साधा है। तो मोदी सरकार पर बरसे हैं राहुल गांधी। जी हां, उन्होंने जीएसटी के साथ ही बाकी अन्य मामलों को लेकर भी सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। जीडीपी में तेज गिरावट को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। दिल्ली का रुख करेंगे। राजीव हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ सीधा जुड़े हुए हैं। राजीव, राहुल गांधी एक के बाद एक सीरीज चला रहे हैं। इस सीरीज में उन्होंने जीएसटी के साथ ही जो लगातार मामले जो घट रहे हैं और जो स्थिति बन रही है देश में, चाहे वो जीडीपी की बात हो जो लगातार दर प्रतिदर गिर रही है, उसको लेकर मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया है।
देखिए बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से लगातार राहुल गांधी जीएसटी को जीडीपी को लेकर लगातार केंद्र सरकार को घेर रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये जरूर है कि हाँ, जिस तरीके से केंद्र सरकार जो है वो कार्य कर रही है वो कहीं ना कहीं नाकामी साबित हो रहा है, क्योंकि लोगों को राहत नहीं मिल रही है और लोगों को राहत चाहिए थी। मगर जिस तरीके से राहुल गांधी ने अब ट्वीट करके और वीडियो उनमें ये स्पष्ट कर दिया कि गब्बर सिंह यानी कि मोदी जी एक कह सकते हैं कि हुक्म की वो कर रहे हैं, यानी कि एक राजनीति कर रहे हैं, यानी कि लोगों को राहत नहीं मिल दे रहे हैं। जो जीएसटी के लिए यानी कि जीएसटी लाया गया था तब भी जो छोटे व्यापारी थे उनको दिक्कतें आई थी, और जो कह सकते हैं कि जो गरीब तबका है उसको कोई राहत नहीं मिल पा रही है। जीडीपी घटती चली जा रही है, तो घटने का जो कारण है वो कहीं ना कहीं मोदी सरकार को घेरा जा रहा है। उसके लेकर ही राहुल गांधी समय समय पर लगातार वार करते रहे हैं और कहीं ना कहीं विपक्ष की पूरी भूमिका निभा रहे हैं। जी बिल्कुल, विपक्ष की पूरी भूमिका अदा कर रहे हैं, लेकिन क्या सिर्फ ट्विटर वार करने से ही सरकार संज्ञान लेगी या फिर कांग्रेस कोई और बड़ा आंदोलन भी चलाएगी? देखिए बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से अभी प्रदर्शन की जितनी परमिशन नहीं मिली हुई है, क्योंकि कोरोना वायरस चल रहा है, तो कहीं ना कहीं हर सरकारें अभी किसी को प्रदर्शन की परमिशन नहीं दे रही। मगर जिस तरीके से राहुल गांधी सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, और खासकर पीएम नरेंद्र मोदी को, तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि दिक्कतें जरूर है केंद्र सरकार के सामने, क्योंकि जीडीपी घटता चला जा रहा है, अर्थव्यवस्था बिल्कुल डामाडोल हो चुकी है, और जो जीएसटी लगाया गया था उससे कहीं ना कहीं जो छोटा व्यापारी था उसको बिल्कुल भी राहत नहीं मिल पा रही, क्योंकि छोटे व्यापारी के पास ना तो काम है और दूसरा ना हो कस्टमर है, और दूसरा पैसे भी उनके पास नहीं है, यानी कि अपना बिजनेस संभालने के लिए उनके पास पैसे तक नहीं है। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने ये तरीके के जो निशाना साधा है केंद्र सरकार को ऊपर, तो कहीं ना कहीं ये देखना होगा केंद्र सरकार उनका किस तरीके से जवाब देती है। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर सरकार के जवाब की तो बात है ही कि राहुल गांधी पर उनका पलटवार जरूर आएगा, लेकिन राहुल गांधी लगातार, चाहे वो कोविड को लेकर हो, सरकार को पहले ही घेर चुके हैं, और बाकी अन्य राज्यों की अगर बात की जाए तो यूपी की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर राहुल गांधी कई बार सवाल खड़े कर चुके हैं। राहुल गांधी के इस तरीके की जो लगातार बयानबाजियां चल रही हैं, जो सीरीज दर सीरीज राहुल गांधी सरकार को घेरने में लगे हैं, राजीव, ऐसे में क्या माना जाए, क्या कांग्रेस बाकी, जो कि मैं लगातार ये पूछ रहा हूं कि रणनीति क्या रहेगी कांग्रेस की, सिर्फ और सिर्फ इसी तरह से ये वीडियो सीरीज जारी कर कर सरकार को घेरना है, या फिर सदन के लिए भी राहुल गांधी तैयार हो रहे हैं? क्योंकि जाहिर सी बात है, सदन जब चलेगा तो उसमें ये महत्वपूर्ण सवाल उठाने लाजमी है। देखिए बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से राहुल गांधी की यानी कांग्रेस की तरफ से कई बार बातचीत करने का यानी कि सिलसिला जो सदन के अंदर जो प्रक्रिया होती है सवाल जवाब की, तो वो कहीं ना कहीं करने की बहुत कई बार कोशिश की जा चुकी है, मगर कहीं ना कहीं अभी तक केंद्र सरकार की तरफ से कोई खास जवाब नहीं आ पाया। कहीं राहुल गांधी इस तरीके से लगातार उनके ऊपर सोशल मीडिया के माध्यम से, ट्वीट के माध्यम से या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के वीडियो के जरिए, और कहीं ना कहीं डायरेक्ट सीधा मीडिया के द्वारा भी कई बार हमला कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि केंद्र सरकार को चाहिए कि उनका जवाब दे, और कहीं ना कहीं जो अर्थव्यवस्था डामाडोल हुई है उसको कहीं ना कहीं सुधारने की कोशिश की जानी चाहिए थी। जैसे जीएसटी की बात करें तो जीएसटी जो व्यापारियों पर लगाया गया था वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा था, जिसको राहत देनी चाहिए थी मिडिल क्लास के और लोअर क्लास के जो व्यापारी हैं उनके लिए। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से पलटवार जो कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं दिक्कत है, और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को जवाब देना होगा। मगर केंद्र सरकार जो क्या कहते हैं कांग्रेस पार्टी को हमेशा हल्के में लेती है, और कहीं ना कहीं ये जरूर है कि जिस तरीके से राहुल गांधी अब पलटवार कर रहे हैं, तो लगता है कि आने वाले दिनों के अंदर यानी कि जो इलेक्शन टाइम आने वाला है उसके अंदर शायद वापसी करने की कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल, सियासी जमीन तैयार करने की राहुल गांधी चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से ही काम कर रहे हों, लेकिन एक बार फिर से राहुल गांधी सक्रिय होते हैं राजीव नजर आ रहे हैं। वो एक के बाद एक वीडियो संदेश जारी करके ये बता रहे हैं कि सरकार जो है किस तरह से नाकाम है, और सरकार भी हमेशा जवाब देती हुई नजर आती है और राहुल गांधी को बहुत ही हल्के में लेती है। लेकिन क्या माना जाए, क्योंकि राहुल गांधी का जिस तरीके से ये वीडियो सीरीज चल रही है, सोशल मीडिया पे जितने भी लोग एक्टिव हैं राहुल गांधी को देख भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं, ऐसे में सरकार के लिए राहुल गांधी मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। देखिए बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से राहुल गांधी विपक्ष की पूरी भूमिका निभा रहे हैं, तो ये कि ये जरूर है कि सोशल मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां लोगों तक घर बैठे उनका अपनी बात पहुंचाई जा सकती है, मगर वही चीज राहुल गांधी इस्तेमाल कर रहे हैं और वही तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी के जो ट्वीट के यानी फॉलो करने वाले लगभग कई लाख लोग हैं जो जिसको फॉलो करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि इतने लाखों लोगों तक जब मैसेज जाता है कि प्रधानमंत्री जी फिर गब्बर सिंह का रोल निभा रहे हैं, और यानी कि जो जनता है वो एक पर्दा का
रोल निभा रही है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि जनता को चाहिए राहत, और राहत नहीं मिल पा रही है क्योंकि एक तरफ कोरोना वायरस चल रहा है और दूसरी तरफ जीडीपी घटता चला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अब राहुल गांधी ने जिस तरीके से हमला करते चले जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि आने वाले टाइम के अंदर जो इलेक्शन समय है, यानी कि बिहार के जो इलेक्शन है, दिल्ली के इलेक्शन होंगे, उसके बाद में और जगह के होंगे, तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि रणनीति जरूर बनाई जा रही है कि केंद्र सरकार को घेरने की। और बिल्कुल राजीव, देखना होगा राहुल गांधी की ये जो वीडियो सीरीज है, इससे वो कितनी सियासी जमीन और अपने लिए तैयार कर पाते हैं और कितनी सफलता उन्हें मिल पाती है आगामी चुनावों में। बहुत शुक्रिया राजीव आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। 3 बड़ी खबरों में अभी के लिए इतना ही। बाकी खबरों के अपडेट के लिए आप बने रहिए एएनवी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।